नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बहुत बड़ा फैसला पशुपति पारस लेने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर आज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि कम से कम 15-20 हजार लोग पटना में पहुंचेंगे। 20 हजार लोगों की बात उन्होंने कही है। जो बापू सभागार में कार्यक्रम है, बापू सभागार की जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा लोग पटना पहुंचने वाले हैं और उस दिन पार्टी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करेगी। श्रवण अग्रवाल का पूरा बयान सुनिए। आज उन्होंने क्या कहा है। लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। देश के साथियों, जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उस विषय पे हम अपनी बातों को रखने से पहले जो हमारे दल के और दलित सेना के साथी लोग बैठे हैं उनका मैं एक तरफ से परिचय करा दूं। प्रहलाद पासवान जी हैं, दलित सेना और पार्टी के स्टेट के पदाधिकारी हैं। हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं दलित सेना के। राधाकांत पासवान जी हैं, स्टेट पार्टी के हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। रंजीत पासवान जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे दलित सेना के बिहार के प्रधान महासचिव हैं। इधर शिवनाथ पासवान जी हैं, ये हमारे दल के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं। विजय पासवान जी हैं, ये हमारे हाजीपुर दलित सेना के जिलाध्यक्ष हैं। साथियों, हमने जो यह प्रेस वार्ता बुलाया 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों को जिनका ईश्वर भी कहा जाता है, दलित लोग अपना, देश के दलित उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उनका जयंती है 14 अप्रैल। और हर साल जब हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती दिल्ली पटना में बड़ा समारोह करके बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई हैं रामविलास पशुपति कुमार पारस जी, और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी की। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5500-6000, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज़्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, और बिहार के बाहर से भी आएंगे। तो उस दिन पटना पूरी तरह से रामविलास पासवान के कार्यकर्ता, रामविलास पासवान के अनुयायी, रामविलास पासवान के प्रशंसक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के लोगों से पूरा पटना महाजुटान होगा और महासंकल्प रैली इसका नाम दिया गया है। उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे रामविलास पासवान जी के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत वाली, क्योंकि यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान के विचारधारा से भटक गई। अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सुने क्या? आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था
राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं तब पहचानते। तो तय ना आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आप काहे व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये आप, बयान ये है। हमारा ना मामला आप ही है, ने बताया दो ही ये धारा हमको है। न तय करना आप है। ही ने बताया दो ही धारा आप है, क्यों इधर जाइए, बेचैन उधर भारत जाइए। हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा हूं। आपका दे देंगे जवाब। क्या लालू तेजस्वी से सीटों को लेकर कोई बात हुई है? हमारी किन्हीं से कोई अभी गठबंधन के स्वरूप पर किसी से कोई बात नहीं हुई। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएंगे। हमने कहा ना कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। रामविलास पासवान के सपनों वाली अंबेडकर साहब की, हमने कहा ना ये एनडीए सरकार दलित विरोधी है। तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे कि आप बड़े